हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, विच इज़ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म में हम बात करते हैं ओनरशिप से रिलेटेड। ओनरशिप के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ओनरशिप इज़ ए लीगल कंसेप्ट विच डिटरमाइन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर, हाउ ए बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड, मैनेज एंड गवर्नड। कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या कहा कि किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको मैनेज किए कैसे किया जाता है, उसको गवर्न कौन करता है, मतलब डिसीजन मेकिंग कौन करता है, उसकी मैनेजमेंट कौन देखता है। ऑल द कंसेप्ट हेयर इज डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के लिए, और जो ओनरशिप है वो फॉर्म के अकॉर्डिंग, बिजनेस के टाइप्स, बिजनेस के नेचर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती। इट इज चेंजिंग अलोंग विद द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द ओनरशिप। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस एंड द अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज इट विद दिस एग्जिस्टेंस। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो सिंगल इंडिविजुअल मैनेज करता है, कुछ बिजनेस इस तरीके के होते हैं जिसको बहुत सारे आदमी मिलकर कोलेक्टिवली एक पार्टनरशिप की फॉर्म में कैरी करते हैं। कुछ बिजनेस चलाए जाते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा, कुछ बिजनेस रन किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, एंड कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं और सारी की सारी मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। कुछ ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। हेयर in this diagram we can see that sole proprietorship, joint Hindu family business, cooperative society, partnership, joint stock company। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होते हैं। वन बाय वन हम हर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय सोल? सोल मतलब इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा। प्रोप्राइटरशिप रिलेटेड है ऑनर से। So, sole proprietorship is a business owned and run by one person where the owner is personally liable for all business debt and obligation. It is that type of business organization which is owned, managed and controlled by a single owner. इसमें कहा गया कि जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस को चलाने की। जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता आया वैसे वैसे बिजनेस की फॉर्म भी चेंज होती आई, कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ, ह्यूमन नीड्स इंक्रीज हुई, वैसे वैसे जो बिजनेस की फॉर्म थी वो भी चेंज होती गई उसके साथ, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है। द वर्ड सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर नॉट टू ओनर। जहाँ पर जो ओनरशिप है वो सारी किसकी मानी जाती है? सोल ओनर की। ए सोल प्रोप्राइटर इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द प्रॉफिट। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रॉफिट होंगे वो किसके होंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि वो अकेला ही वहाँ पर ओनर है। बट रिस्क भी उसको अकेले को ही बोन करने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट उसका अकेले का है तो जो लॉसेस होंगे वो भी उसके अकेले के ही होंगे। द सोल प्रोप्राइटर हैज़ अनकंडीशनल एंड फुल कंट्रोल ओवर इट्स बिजनेस। कि जब पैसा उसने लगाया है, काम वो कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ से वर्कर से काम करवा रहा है, तो अनकंडीशनल और कंडीशनल फुल कंट्रोल किसका माना जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप का। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, जनरल स्टोर एंड स्वीट शॉप रन बाय ए सिंगल ओनर। अगर किसी ने पार्लर की शॉप कर ली, पार्लर ओपन कर लिया, वहाँ पर अगर कस्टमर ही नहीं आते तो उसकी शॉप चलेगी नहीं। वहाँ पर जो प्रोडक्ट रखे वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो वहाँ पर लॉस और प्रॉफिट किसका है? जिसने पार्लर ओपन किया है। ऐसे ही बार्बर शॉप है, जनरल स्टोर है, अगर कोई सामान ही खरीदने नहीं आएगा जनरल स्टोर पर तो बिकेगा ही नहीं। नहीं बिकेगा तो प्रोडक्ट एक्सपायर होते जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद। ऐसे ही स्वीट शॉप है, कोई मिठाई खरीदने नहीं आएगा तो मिठाई खराब हो जाएगी। तो ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस बियर बाय ए सिंगल पर्सन। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? हमने मीनिंग में तो कह दिया कि एक अकेला बंदा ही बिजनेस को कैरी कर रहा है, चला रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। फीचर्स क्या हैं? फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज द फर्स्ट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ।
नो लीगल कन्वेंशन आर ओब्लाइज टू स्टार्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहा कि कोई भी अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करता है एक बंदा, तो उसको कोई वहाँ पर फॉर्मेशन करते टाइम, उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करते टाइम कोई लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं वहाँ पर उसको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट नहीं उसको चलाना पड़ता। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसको लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अगर कोई वो मेडिकल शॉप वहाँ पर ओपन करना चाह रहा है तो कुछ चीज़ों में उसको लाइसेंस और सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी सेल परचेजिंग गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। अगर वो उनकी सेल परचेजिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपनी शॉप को चलाने के लिए। सेकंड पॉइंट, liability. In the sole proprietorship business, the sole owner has unlimited liability. जब वहाँ पर कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है तो सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी होगी? ओनर की। सारी लाइबिलिटी उसको खुद पे करनी पड़ेंगी। अगर उसने कहीं से लोन लिया है, किसी बैंक से उसने लोन लिया है अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, तो लोन भी उसको अकेले को ही पे करना पड़ेगा। जब वो प्रॉफिट अकेला ले रहा है तो लॉसेस भी अकेला ही लेगा। उस लोन के लिए वो पर्सनली लाइबल होगा, विच कैन बी रिकवर्ड बाय हिज पर्सनल इस्टेट। अगर हम कहें कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उसका बिजनेस नुकसान में चला गया, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, धीरे धीरे उसका बिजनेस बंद हो गया, बट उसने लोन की पेमेंट नहीं की है, तो बैंक क्या करेगा? उसकी पर्सनल लाइबिलिटी को वहाँ पर मॉर्गेज के रूप में रख लेगा और वहाँ से अपने लोन की रिकवरी करेगा। थर्ड पॉइंट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इन दैट केस वन हु बियर ऑल रिस्क विच आर रिलेटेड टू इट्स बिजनेस। कि सारा का सारा जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा? जिसने बिजनेस ओपन किया है। कोई बार्बर शॉप है, पार्लर की हमने बात की, स्वीट शॉप की हमने बात की, अगर उसका सामान नहीं बिकता तो जो भी नुकसान हुआ, ऑल द रिस्क बियर बाय द बिजनेस ओनर। जो प्रॉफिट ले रहा है तो वो लॉस भी लेगा, सीधी सी बात है। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल किसका होगा? जिसने बिजनेस ओपन किया। जो जब बंदा ही एक है तो कंट्रोल भी वही करेगा। ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद द सोल प्रोप्राइटर, दैट इज वाई ही कंट्रोल ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। नो कैन इंटरफेयर इन द बिजनेस एक्टिविटी। एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है। चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अपनी शॉप को ओपन किस टाइम कर रहा है, क्लोज किस टाइम कर रहा है, सब कंट्रोल किसके पास है? सोल प्रोप्राइटर के पास। नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर कहा कि ये इस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। It means business has no separate existence or entity form that of a businessman. All the assets and liabilities of the business are that of the businessman. कि जो भी assets हैं, जो भी liabilities हैं, वो सारी किसकी हैं? सोल ट्रेडर की, उसकी खुद की हैं। ना तो ओनर अलग है और ना ही बिजनेस अलग है, तो सेपरेट एंटिटी की बात ही नहीं आती। विदाउट द सोल ट्रेडर बिजनेस हैज़ नो एंटिटी। अगर सोल ट्रेडर ही नहीं है तो बिजनेस की भी कोई एंटिटी नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन हु परफॉर्म ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी वो अकेला ही वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अकेला ही वो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, वर्कर्स के साथ बातचीत कर रहा है, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ पर उसकी अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर हम बात करें बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में, जब बंदा ही एक है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की फर्म की, वहाँ पर एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक की तबीयत खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, बैंकरप्सी आ जाए, तो दूसरा बंदा अपने जो भी डेब्ट्स हैं, जो भी कस्टमर हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस हैज़ बीन स्टॉप्ड, ही कैन रन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोप्राइटर। मीन्स अगर कोई बेनिफिशरी है, कोई लीगल हेयर है सोल प्रोप्राइटर का, वो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है आगे। अदरवाइज इन अदर केस बिजनेस विल बी शट डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी तक हमने फीचर्स किए, मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने का। सिंपल फॉर्मेशन होती है। कोई भी एक बंदा अगर अपना कुछ भी बिजनेस चला रहा है, अकेला चला रहा है, खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको कम से कम लीगल रिक्वायरमेंट वहाँ पर
करनी पड़ती हैं, जो पेपर वर्क होता है वो भी कम लगता है उसका, क्योंकि दूसरा बंदा इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो किसी चीज़ के लिए लायबल ही नहीं होता। जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की वो अच्छी रहती है, टाइमली वो डिसीजन मेकिंग कर लेता है, किसी का उसको वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आकर उसको इन्फॉर्मेशन देगा फिर उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग करेगा, फिर हायर अथॉरिटी से डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए परमिशन लेगा। तो डिसीजन मेकिंग की जो डिग्री है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। सेकंड, डायरेक्ट कंट्रोल एंड ओनरशिप। डायरेक्ट कंट्रोल एंड ओनरशिप में कहा, he is self-inspired by the fact that whatever profit he get will go into his pocket, inspired by the fact he devote himself। कि जब वो खुद ही डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, खुद ही ओनर है पूरे बिजनेस का, तो किसी की कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई कौन पार्टनर है, कौन शेयर होल्डर है, किसी से उसको कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वो कोई वेट नहीं करता। जब सारा प्रॉफिट ही उसके पास आ रहा है, उसकी जेब में आ रहा है, किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहा, तो उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पर्सनल ओनरशिप है, द बिजनेस इज पर्सनली एन एक्सटेंशन ऑफ द ओनर, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट। सारा डिसीजन मेकिंग उसका खुद का है, पर्सनल इन्वेस्ट कर रहा है, अपने आप को ही कमिटमेंट कर रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट गेन करना है इस साल। वो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो डिसीजन मेकिंग और जो वो मैनेजमेंट करेगा अपने बिजनेस में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट, टैक्स एडवांटेजेस। सिंप्लीफाइड टैक्सेशन है, क्योंकि अकेला ओनर है, पर्सनल इनकम है, तो इतना टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं सेपरेट बिजनेस टैक्सेस की वो अवॉइड हो जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर इतनी ज़्यादा करोड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिंपल बिजनेस कैरी किया जा रहा है, कोई कॉरपोरेट इनकम टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर, क्योंकि बिजनेस और ओनर आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी। फोर्थ पॉइंट, लो स्टार्टअप कॉस्ट, कि जब कोई भी बिजनेसमैन एक सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में बिजनेस चलाता है तो जो इनिशियल कॉस्ट है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस स्ट्रक्चर वो कम लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ा सकता है उस इन्वेस्टमेंट को। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके देखेगा, जैसे उसने स्वीट शॉप ओपन कर ली तो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर उसकी स्वीट में टेस्ट है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी दुकान से, ज़्यादा वो सेल कर रहा है, फिर वो और फर्दर और मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट कर देगा, वैरायटी वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो कम होती है। प्राइवेसी, कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको वो फुल डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती पब्लिक के अंदर, चाहे फाइनेंशियल है या फिर अनफाइनेंशियल है। तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी बनी रहती है बिजनेस के बारे में, कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई लायबिलिटी तो उसको पे नहीं करनी पड़ती, या फिर कोई बैंक से रिलेटेड कुछ वहाँ पर उसको हिंड्रेंसीज हैं कि लोन लेने में दिक्कत है या फिर लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहा। ईजियर टू वाइंड अप, dissolving a sole proprietorship is usually a simpler process than winding up a corporation or partnership. Under the sole proprietorship, एक सिंगल बिजनेस ओनर जब अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकता है, किसी दूसरे पार्टनर की वहाँ पर उसको कंसल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहता है कि उसको अब ये बिज़नेस स्टॉप करना है और किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, तो वो ईजिली ये काम कर सकता है। चलिए, अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे बिजनेस के। जब एक अकेला बंदा बिजनेस को चलाएगा तो बहुत सारी उसको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेंगी, ये तो नहीं है कि बिजनेस अच्छा ही चलेगा, नुकसान होने के भी चांसेस हैं। क्या क्या इसकी डीमेरिट हो सकती हैं, क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज में कहा कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक सिंगल पर्सन ओनर होगा पूरे बिजनेस का, तो उसको ये भी यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी कि वो रिसोर्सेज यहाँ पर मीनिंग है कैपिटल कहाँ से अरेंज करे अपने बिजनेस के लिए। अगर उसके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप को अच्छे से चला सके, तो जितनी भी उसके पास पर्सनल सेविंग है वो लगा देता है, बोरोविंग कर लेता है बैंक से, बट टाइम पर उसकी पेमेंट नहीं कर पाता। Then lack of adequate finance can become an obstacle in growing the business, कि जो कमियां हैं उसके पास फाइनेंस की वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उसके बिजनेस के ग्रोइंग के लिए। तो इस केस में वो क्या सोचता है कि सोल प्रोप्राइटर की बजाय मुझे पार्टनरशिप फर्म में जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर दूसरा पार्टनर इन्वेस्ट कर देता, उसकी हेल्प कर देता अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता तो लैक ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पर उसको ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि वो कैपिटल कहाँ से अरेंज करे अपने बिजनेस के लिए, अगर उसको और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए तो बिजनेस में। सेकंड, डिपेंडेंस ऑन ओनर।
The owner and their business are a singular entity in a sole proprietorship. While this has several advantages, the continuity of this form of business depends solely on the owner well-being. डिपेंडेंस ऑन ओनर, इसमें कहा कि सारा का सारा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस ओनर के ऊपर। अगर उसकी डेथ हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसको जेल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। सारा जो डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोलिंग पावर है, वो किसके हाथ में है, ओनर के हाथ में। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जो लीगल हेयर होता है वो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, अगर उसने अपना कोई वहाँ पर बना रखा हो तो। अदरवाइज बिजनेस विल बी शट डाउन आफ्टर सम टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें कहा कि हमने बात की थी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि कुछ भी नुकसान होगा खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट होगा खुद अपनी पॉकेट में रखेगा। अगर नुकसान होते जा रहा है और उसका बिजनेस भी बंद हो गया, दुकान भी बिक गई उसकी, अब वो क्या करे, तो जो भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी है वो जब्त कर ली जाती बैंक के द्वारा, अगर वो टाइम पर लोन की पेमेंट नहीं करता तो। फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट। द प्रोप्राइटर हैज़ टू परफॉर्म कॉस्ट और ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द बिजनेस लाइक परचेज, क्लाइंट रिलेशनशिप, सेल, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कि जो भी डिसीजन मेकिंग है सारे के सारे काम कौन कर रहा है, सेल, परचेज, अकाउंटिंग का, मार्केटिंग का, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप का, ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस ओनर। सो दिस विल हेल्प in business operations, but limited finance may prevent the owner from getting full-time staff and give them attractive remuneration. अगर बिजनेस ओनर के पास फाइनेंस की कमी है, वो टाइम पर अपनी स्टाफ की सैलरी तक नहीं दे पा रहा, तो वो अपने बिजनेस को अच्छे से कैसे चलाएगा, धीरे धीरे उसका स्टाफ कम हो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ द फाइनेंस। As such, the proprietor may have to carry out all the activities without much assistance from other. तो इसलिए कहा कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो एक अकेला बंदा चला सकता है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि उसको दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी फॉर्म को भी हम यहाँ पर देखते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, पहले चलता था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता था। ठीक है, ये थे डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो थैंक यू एवरी